अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग बात करेंगे कारोबार की खुसूसियात। तो कारोबार की खुसूसियात, कारोबार की जितनी भी अभी तक हम लोगों ने डिस्कशन किया है उसी से निकलता है कारोबार की खुसूसियात। कौन कौन सी, क्योंकि अगर हम किसी की भी खूबी के बारे में बात करेंगे तो उसमें जो जो चीजें हैं वहीं से हम उसकी खूबियों को निकालते हैं ना। तो कारोबार के तारीफ से ही कारोबार को अगर हम अच्छे से एक्सप्लेनेशन जो किए हुए थे अगर उसको देखते हैं तो हम लोग बहुत अच्छे से समझ सकते हैं कि कारोबार की खुसूसियात क्या क्या है। जिसमें सबसे पहले बात क्या थी कि इसमें लेन देन होता है ना। चाहे वो किसी सामान का हो, चाहे वो किसी खिदमत का हो ना, इनका लेन देन होता है, इनका सौदा होता है, एक्सचेंज होता है, एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। चाहे वो सर्विस का हो चाहे वो सामान का हो, इसका एक्सचेंज होता है। और इसके साथ साथ इसमें पैसे की जरूरत होती है और इसका जो मेन मकसद होता है किसी भी बिजनेस को करने का वो होता है मुनाफा कमाना। और इसके लिए जो हमको मुनाफा कमाना है इसके लिए हम लोगों को जोखिम बर्दाश्त करना पड़ता है, यानी किसी भी बिजनेसमैन को बिजनेस करने के लिए जोखिम उठाना पड़ता है और तभी उसे फायदा हासिल होता है। तो एक एक करके हम लोग इन सब बातों को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहली बात, कारोबार की खुसूसियात, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस। तो इसमें सबसे पहली बात है अशिया और खिदमात का सौदा। जो अभी मैंने आप लोगों को बताया था क्या है कि ये डील करता है, डील विद गुड्स एंड सर्विसेज। तो इसमें क्या है कि इसमें मुंसलिक होती हैं, चाहे वो अशिया हो या खिदमात हो, उसकी पैदावार और उसकी तकसीम, इसका प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन दोनों होता है। जब पैदा होगा तभी डिस्ट्रीब्यूट होगा, डिस्ट्रीब्यूट होगा तो हम तक पहुंचेगा, हम लोग उसको यूज करेंगे। ये अशिया सारिफ अशिया हो सकती है, जैसे छोटे पैमाने पे भी आप कर सकते हो, जैसे ब्रेड, दूध, घी, चाय वगैरह। और असल यानी पूंजी अशिया, यानी ये क्या हो गया, ये प्रोडक्ट्स हो गए। और ये कैपिटल, जिसमें प्लांट, मशीनरी, साजो सामान, किसी भी काम को करने के लिए हम लोगों को जो लैंड चाहिए, बिल्डिंग चाहिए, प्लांट चाहिए, मशीनरी चाहिए, वो सब के सब भी इसमें शामिल है। इसके साथ साथ नकलो हमल। अब अगर हम लोग सामान खरीद रहे हैं, ला रहे हैं, ले जा रहे हैं, इसके लिए ट्रांसपोर्टेशन की जरूरत तो पड़ेगी ही पड़ेगी, उसके बिना काम हो ही नहीं सकता। और इसके लिए बैंकिंग, बीमा, गोदामकारी, एडवर्टाइजिंग। जब अगर हम अपने सामान को बना लेंगे तो दूसरा कोई जानेगा कैसे, इसके लिए एडवर्टाइजिंग करेंगे। उसके बाद हम लोग अपने सामान को छोटे अमाउंट में तो बनाएंगे नहीं, बल्क में बनाएंगे, ज्यादा क्वांटिटी में बनाएंगे, तो हम लोगों को सामान रखने के लिए गोदाम की जरूरत होगी। गोदाम को प्रोटेक्ट करने के लिए हम लोगों को इंश्योरेंस लेना होगा, वही आ रहा है बीमा। बैंकिंग, पैसे की हो सकता है हम लोगों को जरूरत होगी तो हम लोग बैंक से भी कांटेक्ट कर सकते हैं। और ट्रांसपोर्टेशन की जरूरत होगी, इन सब चीजों के लिए पूंजी की जरूरत होगी। और हम जो भी प्रोडक्ट को बनाएंगे फिर ये सारे सामान को बेचने के लिए आदमी चाहिए। इसके बाद क्या है, ये इसकी पहली खुसूसियात है। दूसरी उसकी खुसूसियात क्या है, अशिया और खिदमात की फरोख्त या मुबादला। जो भी सामान को खरीदा गया है, जो भी सामान को बनाया गया है, उसका मकसद है उसको बेचना या सामान के बदले दूसरी चीज को लेना। क्या कह रहा है कि अगर कोई भी अपने लिए सामान को इस्तेमाल करने के लिए, मैंने पेन खरीदा, मोबाइल खरीदा, बुक्स खरीदी, या फिर मैंने अपने फ्रेंड्स को गिफ्ट करने के लिए या अपने घर में किसी को गिफ्ट करने के लिए कोई भी सामान खरीदा, तो ये बिजनेस में शामिल नहीं होगा। यहां पे यही चीज लिखा है, कारोबार में लगा हुआ नहीं है। कारोबार में लगा हुआ तब होगा जब वो उस सामान को बेचने की गरज से खरीदेगा, है ना, ताकि उसमें खरीदो फरोख्त शामिल हो, तो वो कारोबार में मशगूल होता है। उसके बाद क्या है, बाज़ाब्ता मुबादला अशिया व खिदमात। ऐसा नहीं है कि कोई फर्स्ट टाइम अपने सामान को खरीदा या बेचा वो बिजनेस में शामिल नहीं होगा। बिजनेस करने के लिए कंटिन्यूटी होनी चाहिए, लगातार होना चाहिए उस काम को, बाज़ाब्ता मुबादला होना चाहिए, रेगुलर एक्सचेंज होना चाहिए, रेगुलर एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, है ना। मुस्तकिल तौर पर कारोबारी सरगर्मियों में मशगूल रहना होगा।
जैसे यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया था कि हरि ने अपनी पुरानी कार को फरोख्त कर दी, तो उसे कारोबार नहीं समझा जाएगा। क्यों? क्योंकि उसके पास पुरानी थी, उसे शायद नहीं लेनी थी, इसलिए उसने बेच दिया। जो पैसा आया उससे उसने नई कार खरीदी, तो ये कारोबार में शामिल नहीं होगा। लेकिन अगर वो ये काम करे कि वो खरीदे फिर बेच दे, खरीदे फिर बेच दे, बार बार रहे, रेगुलर बेसिस पे रहे, कंटिन्यूटी रहे उसमें, तो वो बिजनेस में शामिल होगा। उसके बाद क्या है, बिजनेस में सबसे बड़ी चीज, किसी भी काम को आपको करना है, आपको स्टार्टअप चाहिए, उसके लिए आपको चाहिए सरमाया, पैसा, पूंजी, कैपिटल। और इसमें आपको क्या क्या आएगा? जमीन, मेहनत या पूंजी। जमीन यानी लैंड, मेहनत यानी लेबर, और पूंजी यानी कैपिटल। लैंड, लेबर और कैपिटल, किसी भी बिजनेस को करने के लिए इन तीन चीजों की जरूरत पड़ती ही पड़ती है। इसके बिना आप कोई भी बिजनेस नहीं कर सकते। अगर फायदा ही नहीं होगा तो कोई बिजनेस करेगा ही क्यों? धीरे धीरे उसको नुकसान ही होगा। जितना उसने सोचा था उसको कुछ हासिल ही नहीं होगा, ला हासिल हो जाएगा। घर से उसे कर्जदारों को पैसा देना पड़ जाएगा, तो धीरे धीरे क्या होगा? बिजनेस खत्म हो जाएगा। इसलिए बिजनेस को आगे कंटिन्यू करने के लिए, चलाने के लिए मुनाफे की जरूरत होती ही होती है। और मुनाफा जो है वो किसी भी बिजनेस की, आप कह सकते हो, रीढ़ की हड्डी होता है। बिना उसके काम नहीं होता। जोखिम और गैर यकीनी आमदनी का होना, और इन सब के लिए जोखिम बर्दाश्त करना पड़ता है, रिस्क लेना पड़ता है, और उस रिस्क के बेसिस पे ही गैर यकीनी आमदनी होती है। और वो गैर यकीनी आमदनी पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों एस्पेक्ट पे देखी जा सकती है। हो सकता है उसे फायदा हो सकता है उसे नुकसान भी हो सकता है। ठीक है, तो क्या है कि हम जानते हैं कि किसी भी कारोबार का मकसद होता है मुनाफा कमाना, और इसके लिए बहुत सारे सरमाए की जरूरत होती है, और उसके बदले में वो क्या करता है कि मुनाफे की तवक्का करता है। लेकिन इसकी बेहतरीन कोशिशों के बावजूद उसे जो सिला हासिल होता है वो हमेशा गैर यकीनी होता है। और ऐसा भी हो सकता है, गैर यकीनी क्यों हो सकता है कि ऐसा भी हो सकता है कि उसे कभी कभी भारी नुकसान उठाना पड़ जाए, है ना। तो वो रिस्क लेता है, चाहे वो फायदा हो चाहे वो नुकसान हो, दोनों के लिए वो रिस्क लेता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये खत्म होता है कारोबार के खुसूसियात, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस। इसमें क्या क्या था? इसमें था कि हम लोग किसी भी अशिया और खिदमात का सौदा करते हैं, ये पहला था। उसके बाद अशिया और खिदमात के फरोख्त का मुबादला होता है, बाज़ाब्ता अशिया और फरोख्त होता है, सरमायाकारी की जरूरत होती है, मुनाफे का मकसद होता है, जोखिम और गैर यकीनी आमदनी होती है। यहाँ पे ये खत्म हो गया। चलो ठीक है, अल्लाह हाफिज।